बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में करण नाम का एक लड़का रहता था। वह अकेला ही अपना गुजारा करता था। हर सुबह वह एक छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता ताकि लकड़ियां काट सके और बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटा सके। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसका मन बहुत साफ और सच्चा था। जंगल में पहुंचकर वह पेड़ों की टहनियां काटता, पसीने से तरबतर हो जाता। कभी कभी वह अपने आप से बातें करता, काश मेरे पास थोड़े पैसे होते, मैं भी स्कूल जाता, साफ कपड़े पहनता। पर नहीं, भगवान ने मुझे यही रास्ता दिया है तो मैं मेहनत करूंगा, ईमानदारी से जीऊंगा। उसकी ये बातें पेड़ों तक को सुनाई देती थीं, जैसे जंगल भी उसके इरादों से परिचित हो गया था। एक दिन जब वह लकड़ी काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी किसी चीज से टकराई। उसने देखा कि मिट्टी में कुछ दबा हुआ है। उसने जैसे ही उसे निकाला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। ये तो सोने के सिक्कों से भरी एक थैली थी। करण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके सामने पहली बार इतना धन पड़ा था। करण की आंखों के सामने अचानक एक सपना उभरा, अच्छे कपड़े, भरपेट खाना, आरामदायक जीवन। लेकिन तभी उसकी अंतरात्मा बोली, क्या यह तेरा है? नहीं, फिर तू इसे क्यों रखेगा? वह कुछ देर वहीं बैठा रहा। मन में उठा लालच और नैतिकता की जंग चल रही थी। पर करण ने ठान लिया, मैं ये सिक्के राजा को लौटाऊंगा, यही सही है। और वह सीधा महल की ओर चल पड़ा। महल बहुत बड़ा था। पहरेदारों ने उसे रोक दिया, लेकिन करण ने अपनी बात साफ कही, मुझे राजा से मिलना है, मुझे कुछ लौटाना है जो उनका है। उसकी सच्चाई उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। राजा तक खबर पहुंची और उसे दरबार में बुलाया गया। करण ने थैली राजा के सामने रख दी और कहा, महाराज, मुझे ये जंगल में मिली। मैं जानता हूँ कि ये मेरी नहीं है। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, अगर तू चाहता तो इसे रख सकता था, फिर क्यों लौटाया? करण ने झुके हुए सिर से जवाब दिया, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन ईमानदारी है। राजा भावुक हो गए। राजा बोले, ऐसे लोगों की ही इस राज्य को जरूरत है। उन्होंने करण को महल में नौकरी दी, रहने के लिए एक कमरा और पढ़ाई की व्यवस्था भी की। करण की आंखों में आंसू थे, ये खुशी के आंसू थे। अब वह सिर्फ लकड़हारा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। महल में रहते हुए भी करण ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह सबकी मदद करता, अपने समय का उपयोग सीखने और दूसरों को सिखाने में करता। गांव के लोग उसे आदर से देखते और राजा उसे अपने बेटे जैसा मानते। ईमानदारी दिखाने का कोई समय नहीं होता। ये एक छोटा सा निर्णय होता है, पर उसका असर जीवन भर रहता है। करण की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चाई चाहे जैसी भी हो, सबसे शक्तिशाली होती है।